नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर भूतों की दुनिया। मैं हूँ गुरु और आपको सुनाने वाला हूँ एक सच्ची घटना जो भेजी है हमें आलोक नाम के हमारे दोस्त ने। इस घटना का नाम है जंगली चुड़ैल। तो चलो आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय सबसे बड़े अधिकारियों में से एक थे जो रोज की तरह काम खत्म करके घर के लिए निकल रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ बाजार से सामान लेना था, तो इसलिए वो अपने साथियों से अलग हो गए। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछलियों का बाजार दिखा। मछलियां खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा चला गया। उनकी जब नजर अचानक अपनी घड़ी पर गई तो उन्हें भास हुआ आज तो घर जाने में बहुत देरी हो जाएगी, ये सब लेकर पहुंचने में काफी समय भी लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज जंगल के रास्ते से निकल जाए, जब जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और अपनी जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक ब्रेक के साथ गाड़ी रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के सामने एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान जंगल में ये औरत क्या कर रही है। होगी कोई मजदूर की पत्नी जो नाराज होकर जंगल में भाग आई। तो उन्होंने उससे पूछा तुम यहां जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से रो रही थी। सारे जंगल में उसकी आहट गूंज रही थी। तब नाना जी ने कहा ठीक है, रो मत, आज की रात मेरे घर चलो, सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, यहाँ रुकना मत। तो ये बात सुनकर वो झट से तैयार हो गई और अपनी गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा घूंघट होने की वजह से नाना जी ने उसने चेहरा भी देख नहीं पाए थे। कुछ ही देर में गाड़ी दरवाजे पर रुकी। घर के लोग उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रोकते ही पापा ने कहा आज तो बहुत देर हो लगा दी आने में। सब लोग आ चुके। तभी उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा आज का खाना इससे बनवाओ, कल सुबह अपनी घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि ये चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद खाना बनाते समय कहीं घर का सामान चुरा कर ले ना जाए। पर बेटी की बात को कैसा मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा आज तो मैं रख लूंगी, लेकिन कल सुबह ही यहां से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस हु आवाज आई और सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसने कहा कि तुम सारा खाना बना दो और मुझे आवाज देना कुछ जरूरत हो। लेकिन उसका मन माँ का कुछ अजीब सा था, लग रहा था उन्हें कि उसका चेहरा में देख नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन वो माँ वहां से चली गई। फिर 10 मिनट होते ही रसोई की तरफ भाग चली गई। माँ उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वहां पहुंचते ही देखा वो मछलियों की थैली निकाल रही थी। माँ जी ने बहुत जोर से गुस्से में आकर कहा सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियों की थैलियों से निकाल रही हो, सुबह बनाओगी क्या खाना। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस हूं आवाज निकाली। उसके बाद भी माँ जी उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन माँ जी उतना उसका चेहरा देखती वो उतना घूंघट नीचे खींच लेती थी। उसका चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था माँ जी के लिए। और वो जल्दी काम पे लग गई और माँ जी ने कहा तुम खाने की तैयारी करो, मैं आग लगा देती हूँ चूल्हे में। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी माँ जी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखती उतना नीचे पल्लू खींच लेती। अंत में माँ जी ने हार मानकर बोली आग सुलगा दिए, अब आगे का सारा काम तुम कर लो, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक है, वरना मेरा समय खराब हो जाएगा।
ये अनजान लोगों को डर रही है शायद। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा, मैं यहां से जा रही हूं, जल्दी खाना बनाकर रख देना और मुझे आवाज लगाना। और माँ जी वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसे माँ जी को भास हो रहा था। 1 मिनट आराम से बैठ ही नहीं पा रही थी। अभी 5 मिनट हुए नहीं थे, उनके लिए घड़ी पहाड़ जैसी हो रही थी। समय बीते नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी गई और वहां जाकर पहुंचा। और जैसे उन्होंने रसोई का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैरों बिल्कुल जम गए थे, ना आगे जा पा रही थी ना पीछे। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और औरत रसोई में बैठकर सारी कच्चियां मछलियां खा रही थी और सारे मछलियों का खून बिखरा पड़ा हुआ था। उसके सिर में बड़ा सा घूंघट था, वो भी उतर पड़ा था। उतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया माँ जी की तरफ और खुशी से आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाज रसोई में गूंज रही थी। रसोई पीछे होने के कारण आगे लोगों को उसकी आवाज जा रही नहीं थी। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं ये लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल अपने घर को कैसे माँ जी को लगा कि वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, सही समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान का ही नाम दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ी और झट से थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी। कुछ ही सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ को कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो बहुत जोर से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, डरावनी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोगों को सुनाई दी और सारे लोग रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी। माताजी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब सारे लोग वहां आ चुके थे रसोई में। तब वो भीड़ देखकर डर गई थी। लोगों को वो भीड़ देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रसोई पीछे होने के कारण पीछे बहुत सारा जंगल था। वो रसोई के दरवाजे से बाहर निकली और दीवार कूदकर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देख के दंग हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा बास कभी और देखा भी नहीं था कि ऐसा मंजर होगा, इतना अनहोनी। माताजी को बस देवता भगवान का नाम ही याद आ रहा था। तो ऐसा छोटा चुड़ैल का पीछा। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।